हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली कुछ क्लासेस से हम भारतीय मूर्तिकला पे बात कर रहे थे, इंडियन स्कल्पचर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मूर्तियों में अंकित मुद्राएं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टॉपिक है क्या। जब आप किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं, चाहे वो कोई पुरातात्विक स्थल हो या मंदिर हो जहाँ पे मूर्ति हो, तो उस मूर्ति को आप किस प्रकार देखते हैं। मूर्तियाँ कई प्रकार से आपको देखने को मिलती होंगी, जैसे कि कोई मूर्ति लेटी हुई बनी है, कोई मूर्ति आप देखते होंगे कि बैठी हुई बनी है, और कोई मूर्ति आपको खड़ी हुई अवस्था में देखने को मिलती है। तो अवस्था के आधार पर अगर देखें तो आपको तीन प्रकार से मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो तीन प्रकार में कौन कौन सी हैं? एक तो आपको सबसे पहले जो दिखाई पड़ेगी लेटी हुई मूर्ति, जो हमने बात की, लेटी हुई मूर्ति, एक तो ये आपको देखने को मिलेगी। दूसरा प्रकार आपको कौन सा देखने को मिलेगा? बैठी हुई मूर्ति, बैठी हुई मूर्ति, बैठी हुई मूर्ति। और तीसरा जो सबसे कॉमन रूप आपको देखने को मिलेगा वो है खड़ी मूर्ति, खड़ी मूर्ति। तो यही तीन प्रकार के आपको जो आसन हैं वो दिखाई पड़ते हैं। जो लेटी हुई मूर्ति होती है उसको क्या कहते हैं? आप अक्सर लेटी हुई मूर्तियों में शेष सैया पे लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति सबसे ज़्यादा देखते हैं। बाकी बुद्ध की भी, महापरिनिर्वाण की, कृष्ण की, यशोदा के साथ में कई मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी लेटे हुए हनुमान भी आप बहुत जगह देखे होंगे मंदिरों में। तो लेटी हुई मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये एक प्रकार तो है कि लेटी हुई मूर्तियाँ जो होती हैं इनको शयन कहा जाता है। क्या कहते हैं? शयन। ये शब्द आप याद रखेंगे क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि लेटी हुई मूर्तियों को क्या कहा जाता है। तो इस अवस्था को कहा जाता है शयन अवस्था, यानी सोती हुई मूर्तियाँ आप कह सकते हो, विश्राम करती हुई मूर्तियाँ। जो बैठी हुई मूर्तियाँ होती हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आसन। आसन बहुत ईजी है, आसन लगा करके बैठा होता है कोई इंसान तो उसे आसन कहा जाता है। और जो खड़ी हुई मूर्तियाँ होती हैं इनको कहा जाता है स्थान। क्या कहते हैं? स्थान। तो कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। आज की इस क्लास में हम देखिए, जब हम अंकित मुद्राओं की बात कर रहे हैं तो ये पार्ट 1 है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि ये तीन प्रकार की मूर्तियाँ क्या हैं, यानी शयन, आसन और स्थान। इनमें कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे ऐसा तो है नहीं कि खड़ी मूर्तियाँ एक ही जैसी आपको मिलेंगी। हो सकता है कि वो सीधे खड़ी हो सकता है घुटने को मोड़े हुए हो सकता है शरीर को कई दिशाओं में मोड़े हो, यानी खड़ी मूर्ति तो है लेकिन वो कई तरीके से खड़ी हो सकती है। उसी प्रकार से आप बैठी हुई मूर्ति देखेंगे तो बैठने की भी तमाम तरीके होते हैं। कभी घुटना मोड़ के बैठा जाता है, कभी दोनों पालथी मार के बैठा जाता है, कभी कुर्सी पे पैर नीचे करके बैठा जाता है। तो अलग अलग तरीके से बैठने का भी तरीका हो सकता है। तो वो आसन के कुछ प्रकार हैं, कुछ स्थान के भी प्रकार हैं। तो उन पे ही आज की क्लास को हमारा पूरा फोकस रहेगा कि जो मूर्तियां हैं, भारत में जो मूर्तियां हैं वो लेटी हुई, बैठी हुई और खड़ी हुई, वो किन कैसे कैसे होती हैं। अब इन मूर्तियों में आप कुछ चीज़ों को देखते होंगे, वो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, लेकिन उसे समझना ज़रूरी है। जब भी आप किसी मूर्ति को देखते हैं तो उसमें दो मुद्राएं हो सकती हैं जिनको हस्त मुद्रा कहा जाता है। हस्त मुद्रा यानी हस्त मतलब हाथ, हाथ की मुद्रा। तो हो सकता है मूर्ति अपने हाथों से कोई संकेत कर रही हो, कोई इशारा कर रही हो, तो उस मुद्रा को हस्त मुद्रा कहा जाता है। जैसे कि आप ज़्यादातर मूर्तियाँ देखेंगे कि इस तरीके से आशीर्वाद देती हुई अवस्था होती है। कभी कभी आप कुछ मूर्तियों को देखेंगे कि वो हाथ इस तरीके से जोड़े हुए होती हैं। हालांकि देखिए, हाथ जोड़े हुए मूर्तियाँ आपको बड़े देवताओं की, बड़े जो ईश्वर हैं जिनको पद में बड़ा माना जाता है, उनकी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो अवस्था होती है इसमें माना जाता है याचना, अनुनय, विनय या कुछ प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट। तो जिनको पूर्णता प्राप्त हो चुकी है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, माना जाता है कि उन देवताओं की मूर्ति जो है इस तरह से नहीं बनाई जाती है। जैसे भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो हाथ जोड़े हुए आपको हो सकता है कभी नगण्य रूप से मिल जाए, लेकिन नहीं बनाई जाती है। हाँ, जो बोधिसत्व होते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पे हैं, उनकी मूर्ति इस तरीके से बनी आपको मिलेगी, क्योंकि वो अभी प्रार्थना कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने की। अक्सर आप देखेंगे कि जैसे कि भगवान राम की मूर्ति अगर आपको मिलेगी तो वो इस अवस्था में नहीं ही मिलेगी,
लेकिन हनुमान जी की मिल जाएगी, क्योंकि वो जब श्री रामचंद्र उनको अपना प्रभु मानते हैं तो उनके सामने वो हाथ जोड़ करके बैठे हुए मिलेंगे। तो इस तरीके से हाथ जोड़े हुए, आशीर्वाद देते हुए या हाथों से अन्य कोई इशारा करती हुई मुद्राएं होती हैं, तो उनको हस्त मुद्रा कहा जाता है। उस पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ होती है आयुध। सिर्फ हाथों से इशारा नहीं करती मूर्तियाँ। बहुत सी मूर्तियों में आपने देखा होगा, जब आप कभी दुर्गा पूजा के पंडाल में जाइए तो आपको मूर्ति मिलेगी, या गणेश चतुर्थी में मूर्ति जो रखी जाती है, तो आप देखोगे कि उनके कई कई हाथ होते हैं और हाथों में कुछ वस्तुएं पकड़े होती हैं मूर्तियाँ। मंदिरों में भी आप देखोगे तो वो वस्तुएं क्या हैं? वो वस्तुएं प्रतीक हैं उन मूर्तियों के गुणों का। जैसे कि कभी एक हाथ में पुस्तक पकड़े हैं, कभी कलश पकड़े हैं, कभी कोई जो है तलवार या गदा, चक्र, बहुत सी चीज़ें हैं, घंटा है, इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा कि मूर्तियाँ पकड़े होती हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं इनको आयुध कहा जाता है। आयुध का मतलब होता है कुछ, यानी हर आयुध का एक प्रतीक होता है। जैसे कि अगर कोई मूर्ति पुस्तक पकड़े है तो इसका सीधा सा मतलब है वो ज्ञान के विषय में बात कर रही है, यानी उसका एक गुण दिखाया जा रहा है, ज्ञान। एक मूर्ति के कई गुण हो सकते हैं, तो हाथों की संख्या को भी बढ़ा हुआ आप देखेंगे, 4 हाथ, 8 हाथ, अष्टभुजा, 4 भुजा, इस तरह से दिखाया जाता है। क्यों? जब भुजाओं की संख्या ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे गुणों को हम एक मूर्ति में दिखाना चाहते हैं। एक हाथ में चक्र है, एक में शंख है, एक में पुस्तक है, एक में कुछ है, एक में कुछ है। तो यानी तमाम आयुध एक ही मूर्ति में भी दिखाए जा सकते हैं और एक भी दिखाया जा सकता है। तो अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम हस्त मुद्राएं देखेंगे और आयुध भी देखेंगे, किस आयुध का क्या मतलब होता है। यानी अगर मूर्ति ने शंख पकड़ रखा है या त्रिशूल पकड़ रखा है तो क्या प्रतीक का मतलब क्या है। त्रिशूल का मतलब शक्ति है ना, तो शक्ति है। इसी प्रकार से पुस्तक का मतलब ज्ञान है, तो आयुध का क्या मतलब होता है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम इन 3 प्रकार में कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं उन पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखें लेटी हुई मूर्तियाँ। हेडिंग डालिए, लेटी हुई मूर्तियाँ। देखिए बहुत इजी है चैप्टर, इसमें आपको बहुत सरलता से याद हो जाएगा। आप सिर्फ ये चीज़ मनन करके देखिएगा। लेटी हुई मूर्तियाँ क्या कहलाती हैं? सबसे पहले आप लिखें, लेटी हुई मूर्तियों को शयन कहा जाता है। ये पॉइंट ज़रूरी है। अब शयन में बहुत सी मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी, इसमें आपको बहुत कुछ नहीं लिखना है। इसमें देखिए, इसमें आपको ज़्यादातर मिलेंगी शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु, शेषाशयी भगवान विष्णु, या फिर आपको मिलेंगे बुद्ध का महापरिनिर्वाण, इसकी मूर्ति आपको मिलेगी। और मूर्तियाँ आपको जो है यशोदा और कृष्ण की मिलेंगी, यशोदा एवं कृष्ण, और अन्य भी मिलेंगे, आप देखेंगे। तो ये मूर्तियाँ जो हैं लेटी हुई मूर्तियाँ संख्या में कम मिलती हैं, बैठी हुई और खड़ी हुई मूर्तियाँ आपको ज़्यादातर दिखाई पड़ेंगी। तो लेटी हुई मूर्तियाँ जो हेडिंग डालेंगे उसमें सिर्फ 3 एग्जाम्पल आप नोट कर लें, इतना सफिशिएंट है। और एक पॉइंट आप ये नोट कर लें कि लेटी हुई मूर्तियों को शयन कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं बैठी हुई मूर्ति। बैठी हुई मूर्तियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, बैठने का तरीका अलग अलग हर मूर्ति का हो सकता है, तो उसको कोई न कोई आसन का नाम दिया जाता है। देखिए आसन कहते हैं ना कि आसन लगा के बैठिए, तो किस आसन में आप बैठना पसंद करेंगे? वैसे तो बैठने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो हम भारतीय मूर्तिकला की बात कर रहे हैं तो मूर्तियों को किन आसन में बिठाया गया है उन पे बात करेंगे केवल। तो बैठी हुई मूर्तियाँ, हेडिंग डालें, बैठी हुई मूर्तियाँ। वेरी इजी टॉपिक, अभी आपको बिल्कुल इतना आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप इसे एक ही बार में क्लास ख़त्म होते हुए आप अगले व्यक्ति को पूरी तरीके से समझा पाएंगे कि ये क्या है। बैठी हुई मूर्तियाँ, जैसा हमने बताया बैठने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ 5-6 उन तरीक़ों की बात करेंगे जो भारतीय मूर्तिकला में दिखाई पड़ता है। भारतीय मूर्तिकला में बैठी हुई मूर्तियों को कहा जाता है आसन। क्या कहते हैं? आसन। आसन में है मूर्ति। तो सबसे पहला आसन है पद्मासन। सबसे पहला है पद्मासन। ये प्रकार हैं बैठी हुई मूर्तियों के। पद्मासन,
पद्मासन क्या होता है? बहुत बार आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि या तपस्वी जो है पद्मासन में बैठ के तप करते हैं। तो पद्मासन जो है पालथी मार के बैठना होता है। पालथी आप समझते होंगे, पालथी यानी दोनों पैरों को मोड़ करके जब आप बैठते हैं तो इसे पालथी कहते हैं। तो पालथी में जब दोनों तलवों को ऊपर की तरफ आप करें, आप बैठ के देखिएगा, पहले गूगल पे या क्रोम पे चेक करिएगा, इमेज निकालिएगा पद्मासन की कैसे बैठते हैं। फिर आप दोनों तलवों को ऊपर की तरफ करके पालथी मार के बैठेंगे तो इसे कहेंगे पद्मासन। तो इसमें क्या होते हैं, दोनों पैर पालथी, दोनों पैर, इसमें दोनों पैर पालथी करके बैठते हैं। मूर्ति जो होगी वो दोनों पैरों को पालथी करके बैठी होगी और दोनों तलवे ऊपर की तरफ होंगे। पालथी मारने में कई तरीके हो सकते हैं, इसमें दोनों तलवे ऊपर की तरफ होंगे, ऊपर की तरफ, तभी उसे पद्मासन कहा जाएगा। अदरवाइज़ वो पालथी मार के बैठना हो जाएगा, लेकिन पद्मासन नहीं कहा जाएगा जब तक दोनों तलवे ऊपर की तरफ नहीं होंगे। जब तलवे आप ऊपर की तरफ करने का प्रयास करेंगे तो पैर पे पैर चढ़ाना पड़ेगा और ये शुरुआत में कष्टकारी हो सकता है। बहुत देर तक आप नहीं बैठ पाएंगे पद्मासन में, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जब आप देर तक पद्मासन में बैठते हैं तो ध्यान लगाने के लिए ये मुद्रा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें पैर फंस जाता है और इस वजह से जब आप गंभीर ध्यान में होते हैं तो आप इधर उधर गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो पालथी है वो एक स्टैंड की भांति काम करेगी और आप गिरेंगे नहीं आसानी से, चाहे जितना ध्यान में आप चले जाएं। तो पद्मासन हो गया, समझ गए होंगे पद्मासन। दूसरा होता है अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन, अर्ध का मतलब हो गया आधा पद्मासन। तो आधा पद्मासन का मतलब है एक तलवा ऊपर की तरफ, यानी सेम ऐसे ही बैठना है, लेकिन इसमें दोनों तलवे ऊपर हैं, इसमें एक तलवा ऊपर की तरफ होगा। तो इसमें भी दोनों पैर पालथी में होंगे, पालथी तो आप करेंगे ही, दोनों पैर पालथी। पालथी का मतलब है इस तरीके से पैर को मोड़ना, इस तरीके से पैर जो है, जब इस तरीके से आप पैरों को मोड़ते हैं तो इसे पालथी कहते हैं। अगर दोनों तलवे ऊपर की तरफ हैं तो पद्मासन, और एक तलवा ऊपर की तरफ है, एक सामान्य अवस्था में है, तो इसे अर्ध पद्मासन कहते हैं। एक तलवा ऊपर की तरफ, तो ये हो गया अर्ध पद्मासन। तो ये तो पद्मासन के आपने दो बैठने के तरीके देख लिए। एक तरीका होता है ललितासन। कभी बैठ के देखिएगा, आप पालथी करके बैठें और एक पैर को पालथी करें और एक पैर को, जैसे एक पैर को इस तरीके से पालथी कर लिया और एक पैर को आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप मोड़ लें, घुटने से ऐसे मोड़ के रख लें। तब आप क्या करेंगे, बायां हाथ इधर हथेली ज़मीन में लगा लें, बाएं हाथ को ऐसे टेक ले लें। जब टेक लेंगे तो शरीर का वज़न जो है वो बाईं हथेली पे चला जाएगा और आराम से जो है एक घुटने को मोड़ लें और एक पैर को पालथी में कर लें, तो इसे ललितासन कहा जाता है। तो अगला जो है वो होता है ललितासन। ललितासन, ललितासन में क्या होता है, इसमें दोनों पैर पालथी की अवस्था में नहीं होंगे, एक पैर पालथी की अवस्था में होगा, एक पैर पालथी में होगा। और एक पैर कैसे होगा, एक पैर घुटने पर से मुड़ा होगा, घुटने पर से मोड़ के रखेंगे, मुड़ा, और जो शरीर का वज़न है वो बाईं हथेली पे आएगा। शरीर का भार बाईं हथेली पर टेक लगाएंगे, हथेली पर। तो ये मुद्रा अगर है तो इसे कहा जाएगा मूर्ति ललितासन में बैठी हुई है। तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन और ललितासन। आइए अगले आसन पे बात करते हैं। तो अगला आसन है मैत्रेयासन। मैत्रेयासन, मैत्रेयासन में देखिए क्या होता है, मूर्ति जो होती है वो किसी ऊंचे स्थान पे बैठी होती है, जैसे कुर्सी पे, सिंहासन पे या किसी चबूतरे पे। आप भी हो सकता है किसी स्टूल पे या कुर्सी पे बैठ के मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप कमेंट करके बताएं कि आप किस आसन में बैठ के मेरा ये क्लास है वो देख रहे हैं।
हो सकता है आप पद्मासन में बैठे हो, वैसे बहुत रेयर होगा कि अगर आप पद्मासन में बैठ के देख रहे हो, आप मे बी पॉसिबल अर्ध पद्मासन में या ललितासन में बैठे हो सकते हैं, या फिर अगर कुर्सी स्टूल पे बैठे होंगे तो ज़रूर मैत्रेयासन में बैठे होंगे। मैत्रेयासन में किस तरीके से बैठा जाता है, देखिए मैत्रेयासन में जो मूर्ति है वो मूर्ति ऊंचे स्थान पे बैठी होती है, ऊंचे स्थान पर बैठी। अब ऊंचे स्थान का मतलब है कुर्सी या चबूतरा, सिंहासन, ऐसा कोई ऊंचा स्थान हो सकता है जिस पे बैठेगा कोई। तो आप जब किसी ऊंचे स्थान पे बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, दोनों पैरों को नीचे लटका करके बैठते हैं। तो ये जो मूर्ति होती है वो दोनों पैरों को नीचे लटकाए होती है, दोनों पैरों को नीचे लटकाए। तो जब ऐसी कोई मूर्ति होती है तो उसे जो है मैत्रेयासन में बैठा हुआ कहा जाता है। बहुत इजी है, आप मैत्रेयासन में ही शायद बैठे होंगे। और पांचवा है जिसे कहते हैं विश्रामासन। विश्रामासन बिल्कुल ये भी इजी है, बिल्कुल ऐसी ही ये भी मूर्ति होती है, बस इसमें एक पैर को नीचे लटकाए होते हैं और एक पैर को ऊपर हाथ से सहारा दिए रहते हैं, यानी घुटने से मोड़े रहते हैं। तो विश्रामासन में क्या होता है, इसमें भी मूर्ति वैसे ही ऊंचे स्थान पे बैठी होती है, मूर्ति ऊंचे स्थान पर बैठी, यानी कुर्सी, चबूतरा आदि पे, सिंहासन, चबूतरा, कुर्सी, कुछ भी हो सकता है, और एक पैर को लटकाए होती है। ये एक पैर को लटकाए, एक को हाथ से पकड़े, हाथ से सहारा दिए हुए हाथ से पकड़े रहते हैं, तो इसे कहते हैं विश्रामासन। तो बैठने की जो अवस्थाएं हैं वो कई हो सकती हैं। हमने आपको पद्मासन बताया, दोनों तलवे ऊपर करके, अर्ध पद्मासन में एक तलवा ऊपर करके पालथी लगा करके बैठना, ललितासन में एक जो होता है आपको एक पैर पालथी के रूप में और दूसरा जो है घुटने से मोड़े हुए, और बाकी ये दो आसन हमने बताए। तो आप कमेंट करके बताएं आप किस आसन में बैठे हैं। पहले तो आप यही बताएं कि आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, यानी आप शयन की अवस्था में हैं, आसन की अवस्था में हैं, या स्थान मूर्ति का जो प्रकार है उस अवस्था में है, किस अवस्था में आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये बहुत ईजी है। इसके बाद हम बात करते हैं खड़ी हुई मूर्तियों की। बैठी हुई मूर्तियों के बाद में हम बात करते हैं खड़ी हुई मूर्तियाँ। अब देखिए, खड़ी होने का कई तरीका हो सकता है, बहुत प्रकार से व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो मूर्तियाँ भी बहुत प्रकार से बनी हुई हो सकती हैं। हालांकि बहुत से तरीके खड़े होने के हैं, लेकिन मूर्तियों के संदर्भ में बात करें तो 5-6 तरीके जो हैं वो सबसे आम हैं जो मूर्तियों में बनाए गए। तो खड़ी हुई मूर्तियों को क्या कहते हैं, सबसे पहले ये नोट करें, उन्हें कहते हैं स्थान। खड़ी मूर्तियों को क्या कहते हैं, स्थान प्रकार की मूर्तियाँ। अब खड़े होने का जो सबसे पहला तरीका है उसको कहते हैं भद्रासन। भद्रासन में क्या होता है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी जगह रखें और इस तरीके से खड़े जब हो जाते हैं आप, तो उसे कहते हैं भद्रासन। भद्रासन पहला तरीका क्या है, भद्रासन। भद्रासन में क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ी जगह करके सीधी खड़ी हुई मूर्ति, दोनों पैरों के मध्य थोड़ी जगह करके सीधी खड़ी मूर्ति होती है ये, सीधी खड़ी मूर्ति। जब इस तरह की कोई मूर्ति आपको देखने को मिले तो उसे आप क्या कहेंगे, किस अवस्था में है, ये भद्रासन में खड़ी हुई है। तो बहुत सरल है ये भद्रासन। दूसरा देखें, दूसरा जो आसन खड़े होने वाली मूर्तियों में होता है वो होता है समभंग। समभंग, देखिए भंग का मतलब होता है मुड़ा होना। मूर्ति जब कई जगहों से मुड़ी होती है तो उसमें कहा जाता है इतने भंग हैं। जैसे त्रिभंग का मतलब होगा 3 जगह से मुड़ी मूर्ति, अतिभंग का मतलब है 3 से ज़्यादा जगहों से मुड़ी हुई मूर्ति। लेकिन जो ये समभंग होता है इसमें मूर्ति में कोई भंग नहीं होता, यानी मूर्ति बिल्कुल सीधी होती है, इसमें कहीं भी मोड़ नहीं होता है, तो उसे कहते हैं समभंग। तो इसमें क्या होता है, ये कह सकते हो कि हाथ पैर सीधे करके खड़ी मूर्ति, खड़ी मूर्ति।
पहली शर्त तो ये है। दूसरा, शरीर में कोई भंग नहीं, शरीर में कोई भंग नहीं। ऐसा नहीं होगा कि हाथ पैर सीधे तो किए लेकिन सर को ऐसे किए हैं, तो सर तो मुड़ गया तो एक भंग हो जाएगा ना। तो सीधे बिल्कुल खड़े हैं, यानी शरीर में कोई भी मोड़ नहीं है। प्राकृतिक जो मोड़ है वो अलग बात, शरीर में कोई भंग नहीं दिया गया है। और अगर मूर्ति को समान अनुपात में काटा जा सकता है, यानी इस तरीके से अगर मूर्ति को काट दिया जाए तो इधर का पार्ट और उधर का पार्ट एक ही अनुपात में कटेगा। तो मूर्ति के 2 हिस्से करने पर दोनों हिस्से समान अनुपात में रहेंगे। तो 2 हिस्से करने पर दोनों खड़े खड़े जब दोनों करेंगे तो दोनों समान अनुपात में रहेंगे, दोनों समान अनुपात में दोनों भाग रहेंगे, इसीलिए इसको समभंग कहा जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मूर्ति एक घुटना मोड़े हो तो उसे अभंग अवस्था कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? अभंग। तो अगला जो है तीसरा है उसे कहते हैं अभंग। अब ये सारी कंडीशंस अभंग में होती हैं, यानी ये भी जो है समभंग की तरह होती है। ये अभंग जो है वो समभंग की तरह होती है, की तरह ही है। लेकिन अब लेकिन लग गया तो कुछ अलग है उससे, लेकिन एक घुटना मोड़े होती है, बस इतना अंतर होता है। एक घुटना जो इसमें होता है वो मुड़ा हुआ होता है, यानी एक घुटने को मोड़ करके जब कोई मूर्ति खड़ी होती है तो उसे अभंग अवस्था कहते हैं। तो भद्रासन बहुत ईजी है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी जगह, सीधे खड़े हो गए। समभंग का मतलब है हाथ पैर दोनों सीधे, कोई जगह नहीं बीच में, और अगर बीच से मूर्ति को काटेंगे तो दोनों जो बराबर भाग हैं वो एक ही अनुपात में कटेंगे। अभंग का मतलब है समभंग जैसा ही, लेकिन सिर्फ एक घुटना मुड़ा हुआ होगा, कोई भी घुटना हो सकता है, एक घुटना मुड़ा हुआ होगा तो हो गया अभंग। अब अभंग के बाद में आता है त्रिभंग। त्रिभंग का मतलब है कि मूर्ति जो है वो 3 दिशा में मुड़ी हुई। इसको नोट कर लिया होगा आपने, हेडिंग डाले त्रिभंग, और नोट करें त्रिभंग मूर्ति कैसी होती है? शरीर 3 दिशाओं में मुड़ा हुआ। जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता की मूर्तिकला पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति का जिक्र किया था, जो किस अवस्था में थी? त्रिभंग अवस्था में थी। आप कमेंट करके बताएं कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुई है। तो उस स्थल का नाम, उस स्थान का नाम आप बताएं। तो चौथी अवस्था को हमने क्या बताया? त्रिभंग। त्रिभंग यानी शरीर 3 जगहों से मुड़ा हुआ। इसमें क्या होगा? मूर्ति का जो शरीर है वो 3 दिशाओं में, या 3 जगहों से आप लिख सकते हैं, 3 दिशाओं में मुड़ा होता है। यानी इस तरीके से सर कहीं, धड़ कहीं, पैर कहीं, 3 दिशाओं में मुड़ा हुआ होता है, तो उसे त्रिभंग कहते हैं। अब इसमें सर एक दिशा में, सर जो होता है वो एक दिशा में है। अब सर के बाद यानी कंधे से, यानी गर्दन से आप लिख लें, गर्दन से कमर यानी कटी, कमर यानी कटी तक दूसरी दिशा में, दूसरी दिशा में। और तीसरा हिस्सा क्या बचा? कमर से नीचे यानी पैर, कमर से नीचे का हिस्सा जो है वो एक अलग दिशा में, नीचे का हिस्सा अन्य दिशा में, अन्य दिशा में। तो देखिए 3 जगह से शरीर मुड़ गया तो इसे क्या कहेंगे? त्रिभंग। अब कोई मूर्ति ऐसी भी हो सकती है जो 3 से ज़्यादा दिशाओं में मुड़ी हो, जैसे भगवान शिव के तांडव नृत्य की मूर्ति अगर आप देखोगे तो पैर कहीं जा रहे हैं, हाथ कहीं जा रहे हैं, सर कहीं जा रहा है, यानी पूरा मगन नृत्य की मुद्रा है, तो उसे कैसे हैं? उसे क्या कहेंगे? अतिभंग। उसे कहेंगे अतिभंग। तो जो अगली अवस्था है, जो मुद्रा है, वो है अतिभंग। अतिभंग। अब इसमें 3 से अधिक शरीर जो है वो 3 से अधिक, 3 तक तो त्रिभंग ही रहेगा ना, जब 3 से अधिक हो जाएगा तो उसे अतिभंग कहेंगे। 3 से अधिक दिशाओं में
शरीर के अंग मुड़े हुए होते हैं, शरीर के जो अंग हैं वो कई दिशाओं में जा रहे हैं, हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ इधर जा रहा है, सर कहीं जा रहा है, धड़ कहीं जा रहा है, यानी पूरा नृत्य की ही मुद्रा आप कह सकते हो इसे। और क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अतिभंग। जैसे भगवान शिव के तांडव की मूर्ति आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, तो ये हो गया अतिभंग। अब एक होता है साल भंजिका। साल भंजिका त्रिभंग अवस्था में खड़ी हुई एक स्त्री की मूर्ति होती है जो साल नामक वृक्ष की डाल को, शाखा को पकड़े हुए होती है। इसको भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है, तो उसे साल भंजिका कहते हैं। तो वैसी भी मूर्तियाँ बहुत सी हैं, तो इसे क्या कहेंगे, साल भंजिका। साल भंजिका इसमें क्या है, त्रिभंग में ही एक स्त्री की मूर्ति होती है। त्रिभंग अवस्था में स्त्री की मूर्ति होती है। स्त्री की मूर्ति जो साल वृक्ष होता है, साल वृक्ष की शाखा को पकड़े हुए, शाखा को पकड़े। और आगे आप इसमें लिख लीजिए, इसे भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। तो ये साल भंजिका अवस्था हो गई। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने जो भारतीय मूर्ति कला में मूर्तियों के जो आसन होते हैं, यानी लेटी हुई है या बैठी हुई है या खड़ी हुई है, तो कैसे कैसे हो सकती हैं, इस पे हमने डिस्कशन किया है। अब जो अगली हमारी क्लास होगी उस पे हम देखेंगे जो खड़ी बैठी या लेटी मुद्राएं होती हैं मूर्तियाँ, वो हाथों से कुछ इशारे करती हैं। यानी मूर्तियों में आप देखोगे कि वो हाथों से इशारे कर रही हैं। जैसे कि कोई मूर्ति हो सकती है वो हाथ जोड़े हुए हो, या ऐसे हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में किए हुए हैं, या अन्य कोई इशारा कर रही है। तो वो जो हाथों के संकेत होते हैं उनको कहा जाता है हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा यानी हाथों की मुद्रा। तो हस्त मुद्राएं कई हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा, वरद हस्त मुद्रा, अंजलि मुद्रा, बहुत सी हैं। तो उन मुद्राओं पर हम बात करेंगे। हस्त मुद्राओं में एक प्रकार ये भी होता है, पहला तो हमने बताया जो हाथों से संकेत करना, वो अरूप हो गया, अरूप प्रकार। दूसरा, हाथों से संकेत नहीं करते, हाथों में कुछ लिए होते हैं जिसको आयुध कहा जाता है। जैसे हाथों में कलश, घंटा, चक्र, वज्र, पुस्तक, वीणा, बहुत सारी चीज़ें हाथों में लिए हुए दिखाई जाती हैं। आप देखते होंगे मूर्तियों में कई कई हाथ बना देते हैं, जब ज़्यादा चीज़ों को दिखाना होता है तो अष्टभुजा, चार भुजा दिखा देते हैं, जिनमें अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इसका मतलब एक ही मूर्ति में कई आयुध पकड़ा दिए जाते हैं, कई गुणों को प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो हम उसमें देखेंगे कि किस आयुध का क्या मतलब है। जैसे कि अगर त्रिशूल पकड़े हैं हाथ में कोई मूर्ति, तो त्रिशूल आयुध है और उस आयुध का मतलब है शक्ति, पावर। इसी प्रकार से पुस्तक का मतलब है ज्ञान। तो जो आयुध हैं उनका क्या मतलब है पूछा जाता है एग्जाम में, तो आयुध का प्रतीक का मतलब भी जानेंगे। और साथ साथ में जो हस्त मुद्राएं, जो अरूप अवस्था है यानी संकेत हैं, उनका मतलब भी जानेंगे। तो अगली क्लास में हम हस्त मुद्राओं पर बात करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।